हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टार फैक्ट्स एंड डू। आज हम बात करने वाले हैं रामायण की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, रामायण का जो है कि ऑफिशियल टीजर अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसमें यह दिखाया गया है कि इस फिल्म का बजट कितना है और इस फिल्म में कौन कौन से एक्टर काम करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, रणबीर कपूर जो है राम भगवान का रोल कर रहे हैं, वहीं बात करें सनी देओल तो हनुमान का रोल कर रहे हैं, और इसमें सुपरस्टार यश जो कि रॉकी जिसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, रावण किरदार निभाने वाले हैं। लेकिन क्या जानते हैं इस फिल्म का बजट क्या है? नितेश तिवारी की है रामायण। इस फिल्म का बजट दोस्तों 1600 करोड़ बताया जा रहा है और इस फिल्म को 3 भाग में रिलीज़ किया जाना है। लेकिन मैं यह वीडियो इसके लिए नहीं बनाया हूँ दोस्तों, मैं यह वीडियो यह बताने के लिए बना रहा हूँ कि यह आज से लगभग 38 साल पहले रामानंद सागर की रामायण रिलीज हुई थी। और क्या जानते हैं कि उस फिल्म का, उस रामायण का जो है कितने एपिसोड बने थे और कितना खर्च हुआ था दोस्तों? उस रामायण का यानी रामानंद सागर कृत जो रामायण बना था उसमें कुल 78 एपिसोड थे और हर एपिसोड में 9 लाख रुपए खर्च होते थे दोस्तों। कुल मिलाकर इस रामायण का बजट लगभग 7 करोड़ रखा गया था। आप सोचिए दोस्तों, 7 करोड़ और आजकल के 1600 करोड़, जो किस प्रकार का रामायण बनाया जाना है। माना जाता है कि यह जो रामायण बन रहा है इसमें स्पेशल VFX और स्पेशल जो है आर्टिफिशियल जो है इफेक्ट्स डाले जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में जितने भी VFX हो गया और फिर स्पेशल इफेक्ट्स हो गया, कोई और नहीं, 8 बार ऑस्कर जीतने वाले नमिता मल्होत्रा जी इसमें VFX में काम करने वाले हैं दोस्तों। नमिता मल्होत्रा टोटल 8 बार जो है ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं दोस्तों, और यह नितेश तिवारी की रामायण में काम कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि रामायण में जितने भी राजमहल दिखाना है, तीर वाला जो साउंड इफेक्ट्स होगा, BGM होगा, जितने भी हैं सबको नमिता मल्होत्रा जी जो है सजाने वाले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामानंद सागर जब रामायण की शुरुआत किए थे तो उस दौरान ना तो ढंग के कंप्यूटर थे और ना VFX थे और ना CGI थे और ना कोई स्पेशल इफेक्ट्स था दोस्तों। फिर भी उस रामायण को आज तक कोई भी टक्कर नहीं दे पाया है। आज तक लगभग 10 रामायण TV सीरियल्स के रूप में जो है प्रसारित हो चुके हैं टेलीविज़न में, लेकिन कोई भी रामानंद सागर के रामायण को टक्कर नहीं दे पाया है। अगर राम भगवान, सीता मैया और साथ में लक्ष्मण की बात किया जाए तो वही पुरानी छवि याद आती है लोगों के मन में, क्योंकि उस रामायण की छाप ही कुछ ऐसी है कि लोगों के मन से जा ही नहीं रही है। इतना स्पेशल रामायण बनाया गया था कि उसके एक एक गाने, उसके एक एक BGM जो बैकग्राउंड म्यूजिक है लोगों के मन में छाया हुआ है दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो लगभग 38 साल पहले 1987 में दूरदर्शन पर इसको टेलीकास्ट किया गया था। इसका पहला एपिसोड छोड़ा गया था और मैं आपको बता दूं कि उस दौरान कोई भी VFX वगैरह कुछ भी नहीं था, और यह जब टेलीकास्ट किया गया था तब सारे रिकॉर्ड टूट गए थे दोस्तों। इतना ज़्यादा देखा गया रामायण को कि आज तक के इतिहास में कोई भी TV सीरियल को इतना बार नहीं देखा गया है। उस दौरान दूरदर्शन की TRP इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोसिंग जो है कि कलेक्शन करने वाली जो सीरीज़ है वो रामायण बन गई थी दोस्तों। रामानंद जी इस रामायण को जब बना रहे थे तो माना जा रहा है कि उस दौरान ना कोई VFX था, ना CGI था और ना कोई स्पेशल इफेक्ट्स था, फिर भी बेहतरीन तरीके से बनाया गया। तो चलिए हम बताते हैं कि यह कैसे तैयार किया गया था दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जो आगामी रामायण है वो नितेश तिवारी द्वारा बनाया जाना है और इसमें जो VFX डालेंगे वो कोई और नहीं, नमिता मल्होत्रा जी डालेंगे, जो 8 बार ऑस्कर जीत चुके हैं। लेकिन इंटरव्यू में जब रामानंद के बेटे प्रेम सागर से पूछा गया तो वह बताए कि उस ज़माने में कोई VFX काम नहीं करता था। जैसे कि हम लोगों को जो है कि बादल का सीन दिखाना होता था तो कुछ नहीं, हम रुए का इस्तेमाल करते थे, और रुए में क्या होता था कि टेप मार के कैमरे में जो है कि रुए को चिपका दिया करते थे, और जब रात को शूट करना होता था तो बादल का सीन लाना होता था तो रुए से हम जो है कि VFX का उपयोग ना करते हुए रुए का सीन दिखा दिया करते थे। तब भी उस ज़माने में जब बादल का सीन लिया गया तो आज के नए नए जो VFX में बादल तैयार किए जाते हैं उसको कड़ी टक्कर देता है। जी हाँ दोस्तों, और अगर मैं बात बता दूं, जैसे कि धुएं का सीन दिखाता है, जैसे कि कहीं पास बम गिरा, तीर चलता है तो धुएं का सीन होता है, तब रामानंद के बेटे प्रेम सागर जी बताते हैं कि हम अगरबत्ती का इस्तेमाल किया करते थे उसके शूट के दौरान। जी हाँ दोस्तों, और जब उनसे पूछा गया कि जैसे तीर और धनुष चलता है तो तीर के टकराने के लिए कौन सा जो है इफेक्ट का यूज किया गया, तब रामानंद के बेटे प्रेम सागर जी बताते हैं कि कोई इफेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं था। हम लोग जो है कि उस दौरान 2000 में एक CGI जो है रिलीज हुआ था, एक मशीन आया था जिसमें जो है मैकेनिकल रूप से 2 लोहों को टकराने के लिए जो चिंगारी पैदा होता था उसको हम कैमरे में शूट कर लिया करते थे और क्रॉप करके हम उसी को जो है कि कोई कंप्यूटर वगैरह तो उतना खास था ही नहीं, तो उसी इफेक्ट्स को
जो है रामायण में डाल दिया करते थे। और आप यकीन नहीं मानोगे, उसके बीजीएम से लेकर हर एक चीज़ सुपरहिट रही दोस्तों रामायण की। और रामानंद के बेटे प्रेम सागर जी बताते हैं कि कुल एक एपिसोड को बनाने में उस दौरान जो है 9 लाख का खर्चा आता था। उस हिसाब से 78 एपिसोड रामायण के रिलीज किए गए थे, जिसमें जो है दोस्तों 7 करोड़ का खर्च लगा था। और यह वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 10 गुना कमाई कर गया था दोस्तों। फिलहाल तो रामानंद सागर हमारे भी जीवित नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई है रामायण अभी भी जो है कि स्टार प्लस हो, कलर्स हो और जितने भी चैनल्स हैं, कितने भी रामायण बना लें, रामानंद सागर के रामायण को टक्कर नहीं दे सकते दोस्तों। वह जो है कि अमर हो चुका है वह रामायण। उसके जितने भी छवि कलाकार लिए गए हैं, स्टार कास्ट लिए गए हैं, आज भी भारत के लोग उनको भगवान के रूप में पूजते हैं दोस्तों। और कहीं पर आपने तो देखा होगा इंस्टाग्राम में सुनील लहरी हो गए और साथ में जो राम का रोल करते हैं, उनके आज भी अगर एयरपोर्ट में दर्शन हो जाता है तो लोग पैर के नीचे जो है कि आ जाते हैं और पाँव विनती करने लगते हैं कि ये भगवान आ गए हैं हमारे सामने। दोस्तों इतना जो है अमिट छाप छोड़ चुके हैं रामानंद सागर कृत रामायण। और आप यकीन नहीं मानोगे, मात्र 7 करोड़ में बना था। फिलहाल का रामायण जो नितेश तिवारी तैयार कर रहे हैं, 1600 करोड़ बजट रखा गया है और माना जा रहा है 3 भाग में रिलीज किया जाएगा। फिलहाल देखना होगा क्या रामानंद सागर के रामायण को यह टक्कर दे पाती है, या फिर वैसे ही जो प्रभास द्वारा रिलीज की गई थी आदिपुरुष, उसी के जैसे हो जाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों। धन्यवाद।